तुम एग्ज़ाम में गलत लिख रहे हो इसलिए तुम्हारे मार्क्स नहीं आ पा रहे। भाई अगर पेपर में मार्क्स लाने हैं तो ये कुछ स्टेप फॉलो कर लेना, तुम्हारे फुल मार्क्स आएँगे, फुल। तो देखते हैं यूनिवर्सिटी आंसर राइटिंग का फॉर्मेट क्या है। मतलब जिस अगर फॉर्मेट में लिखे हम, तो भाई कोई नहीं रोक सकता मार्क्स ना आने से। ठीक है? तो क्या करना है, अगर थ्योरी सब्जेक्ट है, किसी भी थ्योरी सब्जेक्ट मतलब पीएसटी हो गया, आईकेएस, ईवीएस और सीए मतलब कंप्यूटर आर्किटेक्चर। ठीक है? इसमें क्या करना है, सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में सबसे पहले डेफिनेशन लिख देनी है। डेफिनेशन लिखने के बाद उसको, जो जिस बारे में क्वेश्चन आया है उसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देना। किस चीज़ में एक्सप्लेन? बुलेट पॉइंट्स में एक्सप्लेन करना है। बुलेट पॉइंट्स क्या होते हैं? मतलब कोई डेफिनेशन लिखी है, जैसे मैं बता देता हूँ के मैप कि के मैप के डेफिनेशन होते हैं, इट इज़ अ विजुअल टूल यूज टू सिंपलीफाई बूलियन अलजेब्रा एक्सप्रेशन और लॉजिक फंक्शन इन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। ये पूरी डेफिनेशन हो गई। उसका एक्सप्लेन करना होगा बुलेट पॉइंट्स में। वो कैसे करेंगे? बुलेट पॉइंट मतलब किसी भी एक पैराग्राफ को कुछ 10 सॉरी 10 नहीं, 5 या 6 वर्ड में लिख देना। 5 या 6 वर्ड के सेंटेंस बना के लिख देना। उसको बोलते हैं बुलेट पॉइंट। मतलब एक लाइन बनाना, वो भी ज़्यादा ना हो, एक एक लाइन हो बस, और उसको बोलते हैं बुलेट पॉइंट्स। ठीक है? और देखो उसमें लिखा है अवॉइड लॉन्ग पैराग्राफ। पैराग्राफ नहीं लिखना है, सिर्फ बुलेट पॉइंट्स ही लिखने हैं। सबसे पहला डेफिनेशन, दूसरी बात उसको एक्सप्लेन करते हैं बुलेट पॉइंट्स, तीसरी बात एग्जाम्पल, फॉर्मूला और इक्वेशन। देखो मैथ्स है तो फॉर्मूला लिख सकते हो, और इक्वेशन भी, बट एग्जाम्पल लिखना पड़ेगा उसके बाद। एग्जाम्पल क्या? देखो स्पेशली अगर मैथ्स है तो एक तो स्टेप बाय स्टेप लिखना है आपको, स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन लिखना है। मतलब अगर यहाँ लिखा है x माइनस थ्री इक्वल टू ज़ीरो, तो x इक्वल टू थ्री दिखाना है। ऐसे स्टेप करना है, बीच में खाना नहीं है कोई भी स्टेप, स्पेशली मैथ्स में। तो थर्ड प्रोसेस था एग्जाम्पल लिख लिया। ठीक है, अब फोर्थ क्या है? फोर्थ है कंक्लूजन। कंक्लूजन लिखना है एक लाइन में। वो कैसे लिखते हैं भाई? एक लाइन में कंक्लूजन मतलब जो भी हमने पूरे उस क्वेश्चन में लिखा है उसको एक छोटे सिंपल लाइन बना के लिख दो कि इट रेफर्ड एट। बस एक सिंपल लाइन बना दो, और कुछ नहीं। और देखो ये कुछ प्रेजेंटेशन हैक्स हैं जो भाई आप इन्हें पढ़ोगे और इनको फॉलो करोगे तो भाई सॉलिड मार्क्स आएंगे। सबसे पहले क्या चीज़ है? अंडरस्टैंड कीवर्ड। कीवर्ड को अंडरस्टैंड करना है। ठीक है? तो कीवर्ड को अंडरस्टैंड से मतलब क्या है कि जैसे हमने कुछ भी कीवर्ड लिखा है, जैसे बूलियन अलजेब्रा एक्सप्रेशन, ये एक भारी भरकम वर्ड है। जो भी कोई भारी भरकम वर्ड होगा उसको बस अंडरलाइन कर देना है। मतलब जैसे अलजेब्रा, ये कीवर्ड नहीं है बट मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे अलजेब्रा लिखा है मैंने, पूरी डेफिनेशन याद कर लिख दिया पेपर में। ठीक है? उसके बाद बस उसको अंडरलाइन मार देना है, पेन से नहीं पेंसिल से। ठीक है? तो पहली चीज़, पहला पॉइंट हो गया। दूसरी चीज़, यूज़ हेडिंग। हमें हेडिंग यूज़ करनी है। हेडिंग कैसे? जैसे अगर क्वेश्चन में आया कि डिफाइन के मैप। ठीक है? तो के मैप को क्या, तो के मैप ब्लैक पेन से थोड़ा बड़ा लिखेंगे ऐसे, के मैप, और थोड़ा सजावट करके लिखेंगे। उसके बाद उसको एक्सप्लेन कर देंगे सुंदर सुंदर राइटिंग में। सुंदर राइटिंग का भी ध्यान देना है भाई हो। ठीक है? तो हेडिंग बना के लिखनी, तो प्यारी सी हेडिंग बना दी। नहीं, हेडिंग मतलब किसी भी आंसर के टॉपिक होता है, जिस टॉपिक में पूरा आंसर होता है बस वो टॉपिक लिख देना है। ठीक है? तो ये पॉइंट भी हो गया। लीव वन लाइन गैप आफ्टर आंसर। जैसे तुमने आंसर लिख दिया, दो क्वेश्चन है बट विद दोनों क्वेश्चन तीन तीन मार्क्स के हैं, तो तीन तीन मार्क्स में क्या होगा? क्वेश्चन थ्री यहाँ, क्वेश्चन फोर यहाँ, तो बीच में तुम लिख दोगे। बट क्या है उसमें, बीच में लाइन छोड़नी है, तुम्हें साथ के साथ नहीं लिखना, थोड़ा गैप दे के लिखना है दोनों क्वेश्चन के बीच। ये ध्यान रखना है। चलो क्वेश्चन थ्री, पॉइंट थ्री भी हो गया। पॉइंट फोर क्या है? राइट क्लीन एंड रीडेबल राइटिंग। मतलब एक तो सुंदर राइटिंग लिखनी है, दूसरा हम उस राइटिंग को पढ़ सके। भाई ऐसा लिखना है, ऐसा कूड़ा नहीं फैलाना कि कुछ भी लिख दिया, ये समझ ही नहीं आ रहा। अगर तुमने वैलिड भी लिखा और समझ कुछ नहीं आया, टीचर को ज़ीरो मिलेगा। समझ रहे हो? फिफ्थ पॉइंट है ब्लू पेन ओनली। इसमें ब्लू पेन, इसमें ब्लैक भी देखो। ब्लैक यूज़ करना है हेडिंग के लिए, और ब्लू यूज़ करना है ओवरऑल हर चीज़ के लिए। ये ध्यान रखना। लिखा है यूज़ डायग्राम एंड फ्लो चार्ट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर तुम्हें किसी भी क्वेश्चन में कुछ नहीं आ रहा, बस डायग्राम और फ्लो चार्ट बना, मतलब एक ही बात है। तो डायग्राम बना के आ जाओ, थोड़ा बहुत उसको लेबल कर दो, थोड़ा समझा दो, बस फुल मार्क्स तो नहीं आएंगे। बट भाई अगर 10 का है तो तुम्हें 7 मिलेंगी। ठीक है? देखो उसमें क्या है, देखो ब्लैंक पेज 0 मार्क्स, बट अगर अगली डायग्राम है तो 2 मार्क्स मिलेंगे। समझ रहे हो भाई क्या इंपॉर्टेंस है? नेक्स्ट पॉइंट है राइट एग्जाम्पल। एग्जाम्पल लिखना है। अगर हमें किसी की डेफिनेशन नहीं पता तो उसका एग्जाम्पल लिख दो। ये है एग्जाम्पल, ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो तो इसको तुम्हें फॉलो करना है। ये पूरा एक
क्या करते हैं, पाथ है जिससे अच्छे ना मार्क्स आ सकते हैं। ठीक है। 8 पॉइंट है, अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन छोड़ना है। जैसे मैंने कहा कि कोई क्वेश्चन ना समझ में नहीं आ रहा, उसका एग्जाम्पल लिख दो और एक डायग्राम बना दो, चाहे कुछ भी ना आए। देखो लिखा तो अगली डायग्राम के 2 नंबर, बट ब्लैंक पेज की 0 नंबर। तो ध्यान रखना है कि सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे। अब बात करते हैं, अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन आया तो तुमको 6 से 7 लाइन लिखनी है, बुलेट पॉइंट्स लिखने हैं, मतलब यहाँ तक इतना भरना है कॉपी। ठीक है। तो उसमें क्या है, डेफिनेशन लिख दो और 2 बुलेट पॉइंट्स लिख दो। अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया तो 1.5 से 2 पेज भरना है, मतलब डेफिनेशन हो गई और 3 बुलेट पॉइंट्स हो गए और एक डायग्राम बना दो। ठीक है। अगर 7 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2 से 2.5 पेज भरना है और डायग्राम, डेफिनेशन और 5 बुलेट पॉइंट्स लिख दिए। ठीक है। और अगर 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 3 से 4 पेज भरना है और सब कुछ लिखना है, डायग्राम, फ्लो चार्ट, एग्जाम्पल और सारे पॉइंट जितने भी आते हैं। थोड़ा बड़ा बड़ा कर लिखना, मतलब बड़ा इन द सेंस कि पैराग्राफ में मत लिखना, लिखना बुलेट पॉइंट्स में, पर थोड़ा थोड़ा गैप दे दे के लिखना, जिससे लगे कि पेज भर रहा है काफ़ी ज़्यादा। ठीक है। और इफ मिस्टेक तो सिंगल लाइन कट करना है। जैसे मैंने लिखा है ओके, तो ओके की स्पेलिंग मैंने ई लगा दी, EOKEY। इसको गलत हो गया है तो इसको एक सिंगल लाइन बस, जैसे लिखा मैंने एरे, तो एरे को ऐसे लगा दिया, बस सिंगल लाइन कट करना है। तो कोई पॉइंट दोबारा लिख रहा हूँ, अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है भाई, इंपॉर्टेंट है। ठीक है। एट एंड, हैंस देयर फोर इन कंक्लूजन, मतलब एंड में जब कोई भी क्वेश्चन खत्म कर देंगे हम लोग, सॉरी आंसर को, किसी क्वेश्चन आंसर को खत्म करने वाले होंगे, तो उसमें जब कंक्लूजन वाला पार्ट आएगा एंड में, तो उसमें हैंस देयर फोर इन कंक्लूजन ये चीज़ लिखनी है और उसके बाद अपना जो भी आंसर क्वेश्चन का एंड कंक्लूजन निकलेगा वो लिख देना है। ठीक है। हैंड राइटिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट नॉलेज से, अगर तुम्हें आता कुछ नहीं है बट तुमने हैंड राइटिंग अच्छी लिखी है तो मार्क्स भाई बढ़िया मिलेंगे। लिखा है ना, हैंड राइटिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किससे, नॉलेज से। ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट चीज़ पे। और भाई कॉपी चेकर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता दे रहा हूँ कि देखो, कॉपी चेकर 100 से ज़्यादा आंसर शीट चेक कर चुका है। ठीक है। तो एक तो बंदा फ्रस्ट्रेटेड है। ठीक है। ऊपर से उसको ओवरलोड, बहुत काम दे रखा है। गिव्स फर्स्ट इंप्रेशन मार्क्स, मतलब वो उसे मार्क्स देगा जिसका पहला इंप्रेशन बहुत सुंदर होगा। ठीक है। और स्कैन करता है भाई, वो रीड नहीं करता किसी भी आंसर को लाइन बाय लाइन। स्कैन इन द सेंस, अगर किसी बंदे ने डायग्राम बना रखा है, ठीक है, एग्जाम्पल लिख रखा है, अच्छी राइटिंग दिखा रखी है, तो स्कैन करेगा, मतलब देखेगा कि क्या क्या है। रीड नहीं करता लाइन बाय लाइन, ये कॉपी चेकर की मेंटेलिटी होती है, ध्यान रख लेना। ठीक है। मेक योर आंसर इजी एंड फास्ट टू चेक, मतलब अपने आंसर को इजी लिखना है, कोई भी भारी भरकम कीवर्ड यूज नहीं करना भाई, कि टू डिटरमाइन, इलेबोरेट, ऐसा कुछ नहीं लिखना भाई, सिंपल लिखना है। फर्स्ट टू चेक मतलब फ्लो चार्ट बना देना, इससे फास्ट क्या ही होगा चेक करने के लिए। ठीक है। तो फर्स्ट 10 सेकेंड डिसाइड मार्क्स, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि 10 सेकेंड मतलब इतना प्यारा सा पेपर लिख दो कि भाई 10 सेकेंड में वो क्या पूरे नंबर दे दे भाई। ठीक है। चेकर लव पैटर्न डेट शो प्रीवियसली, इसमें है कि उसमें पैटर्न सही लगता है। पैटर्न कैसा, कि सेक्शन A B C D ये पैटर्न होता है, तो पैटर्न में लिखना है आपको। देखो बहुत यूट्यूबर्स बोलते हैं, सब लोग बोलते हैं कि जो सबसे पहले आता है उसको करो, बट ये बात ठीक है। बट अगर हम उसकी साइकोलॉजी से देखें कॉपी चेकर की, तो उसका क्या है कि अगर पैटर्न देखो, पैटर्न में क्या होता है कि अगर तुमने पहले कर रखा सेक्शन डी, उसके बाद का सेक्शन ए, फिर उसके बाद का सेक्शन बी, फिर सेक्शन सी, उससे क्या होगा, आंसर देखने के लिए बार बार कॉपी पेज पलटना पड़ेगा। बट अगर पैटर्न में होगा तो लाइन बाय लाइन देखेगा, उसको इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। और प्रॉब्लम नहीं होगी तो भाई अपने लिए तो आसान है ना, क्योंकि क्या है, फास्ट टू चेक। और क्या होगा, 10 सेकंड के इंप्रेशन का रूल मस्त पड़ गया, तो लो आ गया नंबर भाई, बढ़िया। ठीक है। दूसरा पॉइंट है, नो आंसर नो तो डायग्राम, अगर नहीं आंसर पता तो डायग्राम और एग्जाम्पल लिख दो भाई मेरे। और क्या है, कुछ नहीं, नीट एंड क्लीन कॉपी, बस। नोट मेक राइट मार्जिन फॉर फिल्म, देखो ये बहुत लोग करते हैं भाई, बोर्ड वाले टाइम पे भी आप लोगों ने करा होगा कि राइट में मार्जिन लिख देते हैं जिससे लोग लगे कि भर जाता है पेज। वो टैक्टिस थी उस टाइम की, कुछ स्ट्रेटजीज थी, बट अब नहीं भाई, अब नहीं चलेगी ये कि राइट में मार्जिन लगा जिससे पेज फिल हो, वो मत करना। लेफ्ट में कर सकते हो मैक्स टू मैक्स, राइट में कोई ज़रूरत नहीं है आपको मार्जिन खींचने की, उससे टाइम ही वेस्ट होगा एट द एंड। और सब टीचर को पता चल गया है भाई, वो ट्रेंड खत्म हो चुका है अब, तो मत ही करिए अब। ठीक है। अब क्या चीज़ है, कीवर्ड लिखे हैं कुछ, ये कुछ कितने,
10 आई थिंक 10-12 कीवर्ड हैं, इसको याद कर लेना एक बार और इन कीवर्ड को यूज़ कर लेना। क्या है कि कीवर्ड को अगर तुम लिख के अंडरलाइन मार दोगे ना तो भाई अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा टीचर पे। देखो जैसे मैं अभी कह रहा था कि ईज़ियर आंसर होना चाहिए, बट ईज़ियर है, बट मैं तो इस चीज़ को रिप्रेजेंटेशन के लिए यूज़ कर रहा हूँ ना, अंडरलाइन करने के बाद करने के लिए, तो बस ठीक है। दिस टॉपिक एक्सप्लेन एन इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट विच इज़ वाइडली यूज्ड इन इट्स रिस्पेक्टिव फील्ड। ये वो चीज़ है जो आपको 10-7 वाले मार्क्स के जो क्वेश्चन होंगे उनमें लिखनी है ये लाइन लास्ट में। मतलब ये लाइन के बाद थोड़ा एक्सप्लेन कर देना भाई, वरना इतने पे छोड़ देना। बस ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे। अब भाई आपको कुछ टेम्पलेट दे देता हूँ कि कैसे कैसे करना है। देखो, पहला डेफिनेशन, दूसरा एक्सप्लेनेशन, तीसरा एडवांटेज, चौथा कंक्लूजन। और देखो ये चीज़ भी है कि यूज़ ब्लैक पेन फॉर हेडिंग, जो मैंने पहले बताया था, और यूज़ ब्लू पेन फॉर आंसर। ये ध्यान रख लेना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो देखो ये कुछ टेम्पलेट्स है जिसको आप पहले लिख देना अपने मेन, जो भी अपन याद करा है उससे लिखने से पहले। देखो डेफिनेशन में क्या है, अगर डेफिनेशन पूछिएगा ही, अगर कुछ भी आया तो डेफिनेशन डन लिखनी है ना भाई, उसकी क्या समझाना तो है ना, क्या है क्या। दिस टॉपिक रेफर टू एन इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यूज टू परफॉर्म स्पेसिफिक ऑपरेशन इफेक्टिवली। इतना लिखने के बाद थोड़ा बहुत जो भी आपको आता है वो लिख देना। एक्सप्लेनेशन में ये लाइन लिखने के बाद लिख देना। एडवांटेज लिखने के बाद इम्प्रूव एफिशिएंसी, इजी टू अंडरस्टैंड, वाइडली यूज लिख देना। ये टेम्पलेट्स हैं, मतलब रेडी टू टेम्पलेट्स है कि इसको लिखने के बाद थोड़ा बहुत अपना डाल देना और मस्त है भाई, फुल मार्क्स आएंगे और कुछ नहीं। कंक्लूजन में क्या है, दिस कॉन्सेप्ट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन दिस रिस्पेक्टिव फील्ड। बस उसके बाद थोड़ा बहुत समझा दो क्या क्या है उसमें, क्वेश्चन में दे रखा है और आगे आंसर। तो इसी के साथ ही कुछ मैंने सेक्शन कवर करे थे जिसमें पूरे तरीके से पूरे नंबर लाने की स्ट्रेटजीज थी। तो ये सारी चीज़ें जो मैंने बताई उसको एक बार और देख लीजिएगा वीडियो, अगर कुछ भी आपको डाउट लगा। और अगर कुछ प्रॉब्लम है तो कमेंट में पूछ लीजिए, वरना इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए भाई को। बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू।